आज का रात्रि क्लास है 29 अक्टूबर 1965। उन्नीस सौ 66 में भी यही मुरली चली है। अभी हम ऐसे कर्म करते हैं, ये कर्म हमको बाबा सिखलाते हैं। कैसे कर्म? जो हम जन्म जन्मांतर कभी भी दुखी नहीं होंगे। ऐसा होता है क्या? ये तो कहा है बाबा ने पहले भी कि और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं और तुम बच्चे पौना हिस्सा सुख भोगते हो। मना सुख भोगने में पौना हिस्सा है कल्प का, तो चौथाई हिस्सा दुख भोगते हैं ना। फिर ये अभी क्यों कह दिया कि बाबा हमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर कभी भी दुखी नहीं होंगे। ये तो दो बातें हो गई है। जो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा सिखलाते हैं वो सीखने वाले नंबरवार हैं या सभी सामान्य हैं? है नंबरवार हैं। तो कोई कोई बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो जन्म जन्मांतर दुख नहीं भोगते होंगे। कौन बच्चे हो सकते हैं? है हाँ, जो ऐसे कर्म करते हैं जन्म जन्मांतर संगम युग में, जो कर्म बाबा के सिखाए हुए हैं और उन्होंने ऐसी सिखामणी ली है बाबा से, ऐसी पढ़ाई पढ़ी है कि वो धर्मराज की भी सजा नहीं खाते। संगम युग में जो बाबा ने बोला, ये संगम युग है, सारा ही संगम युग मौजों का युग। तो संगम युग में शूटिंग पीरियड में मौज मनाएंगे तो 5000 वर्ष के ड्रामा में मौज ही मनाएंगे या दुखी होंगे? मौज ही मनाएंगे। इसलिए कोई मुरली में बोला है कि कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, बाकी आखिरी जन्म में माया उनको जरूर बरगलाए लेती है। आखिरी जन्म में नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं? हैं? क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है।
जो 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें अष्ट देव तो ऊंचे हैं, लेकिन उनसे भी ऊंचे हैं देवदेव महादेव। वो भी त्रिदेव की लिस्ट में आते हैं। उन 3 देवताओं को भी माया छोड़ती नहीं है। इसलिए आज भक्ति मार्ग में भी नॉर्थ इंडिया में माताएं गीत गाती हैं, माया नजरिया मारे गई रे, ब्रह्मा को मारी विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, मार नहीं पाई। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ था है, बोला यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली थी। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो जो निमित्त बने उनमें पहला नाम किसका लिया है? ब्रह्मा का नाम लिया। और धर्मों में भी ऐसी बातें बताई हैं। इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में भी बताया है कि एडम और ईव जब जन्नत में गए तो खुदा ने उनको ताकीद कर दिया कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। और जन्नत का टाइम जब पूरा होने को आया तो कहते हैं कि ईव की नीयत खराब हो गई और उसने एडम को बरगलाया और दोनों ने मिलकर के बॉडी के बीच का फल खा लिया। ये जो मनुष्य का शरीर है उसके 4 हिस्से हैं। सर सतयुग के बराबर, बाहें और पेट नाभि से ऊपर तक त्रेता के बराबर, और पेट के नीचे से शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं। जैसे त्रेता के बाद कौन सा युग आता है? द्वापर। 2 शब्द आ गया ना, तो शरीर के 2 भाग हो गए। द्वैतवादी युग आ गया। एक लेफ्टिस्ट और एक राइटियस। जाड़ में भी ऐसे ही दिखाया है। त्रेता के अंत में लेफ्टिस्ट ट्यूब भी निकल पड़ती हैं। इस्लामी, क्रिश्चियन शादी और भारतीय धर्म भी होते हैं। राइटियस, पवित्रता को मानने वाले,
जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म आदि। तो लाजमी है एक अपवित्रता को बढ़ाने वाला, डाइवोर्स की प्रथा को चलाने वाला एक हिस्सा लेफ्टिस्ट और दूसरा हिस्सा राइटियस। सिख लोग आज भी मानते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो पवित्रता को राइटियस धर्म तरजीह देते हैं, अपवित्रता को बुरा मानते हैं। तो दो मान्यताएं हो जाती हैं एक दूसरे के विपरीत। इसलिए द्वैतवादी धर्म कहे जाते हैं। उससे पहले त्रेता में, सतयुग में अद्वैतवादी देवताएं थे। दूसरा कोई धर्म नहीं, दूसरी कोई भाषा नहीं, दूसरा कोई राज्य नहीं, दूसरा पोजीशन करने वाला कोई राजा भी नहीं, दूसरा कोई कुल नहीं, दूसरी मत नहीं। तो देखो द्वैतवादी युग में जब से ये कामेंद्रियों की सृष्टि शुरू होती है तो दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि दो दो मतें, दो दो भाषाएं होती जाती हैं, दो दो द्वैतवादी धर्म होते जाते हैं, दो दो राज्य होते जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8। द्वैतवाद बढ़ता ही जाता है। तो झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता जाता है। तो बढ़ते 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 एक ऐसी स्टेज आती है जब सब धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं, छेड़े छेड़े हो जाते हैं, विघटन ही विघटन होता जाता है। हर धर्म में, हर धर्म खंड में विघटन होता है। तो मनुष्य दुखी होते जाते हैं। अति का जब हर धर्म में दुख बढ़ जाता है, सभी धर्म तामसी हो जाते हैं, तो फिर सब धर्म पिताओं का बाप, जिसे कहा जाता है बापों का बाप, उनको आना पड़ता है। उनमें क्या खासियत है जो सब बापों का बाप कहा जाता है? कोई खासियत है? जो ऐसी पढ़ाई पढ़ा करके जाते हैं कि अगर उस पढ़ाई को पूरी रीति कोई पढ़े तो जन्म जन्मांतर सुखी हो सकता है। ऐसी पढ़ाई और कोई धर्म पिता नहीं पढ़ा पाता। सब देहधारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, खुद भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी जन्म मरण के चक्र में ले आते हैं, खुद भी मेंटलिटी से नीचे गिरते जाते हैं
और उनके धर्म के फॉलोअर्स भी नीचे गिरते जाते हैं। जिससे साबित हो जाता है कि देवताओं की सृष्टि जो होती है, दिव्य गुण वाले जो मनुष्य होते हैं, वहां तो सब सुखी रहते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वो सृष्टि है ही स्वर्ग बनाने वाले एक परमपिता परमात्मा की सृष्टि। और जितने भी देहधारी धर्मगुरु हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म का प्रणेता इब्राहिम हो, और चाहे वो आर्य समाज का प्रणेता अंतिम भारतीय धर्मपिता महर्षि दयानंद सरस्वती हो, सब नरक की कोट में हैं। ये सब इस दुनिया को नरक बनाते। 5 विकार बढ़ते जाते हैं। जिन 5 विकारों का मुखिया काम विकार है, जो द्वैतवादी युग द्वापर से शुरू होता है। भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में ये गायन है कि कामदेव को किसने भस्म किया? कहते हैं कि कामदेव को शिव नेत्र भस्म करता है। शंकर नेत्र नहीं बताया, शिव नेत्र तीसरा नेत्र, जो सदा शिव का नेत्र है। शिव माने कल्याणकारी, सदैव कल्याणकारी है। कामदेव को भस्म कर दिया तो भी कामदेव के लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? है तो भी कल्याणकारी है। जिस काम विकार के प्रणेता इब्राहिम जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो जैसे कोई भूत प्रेत आत्मा कोई शरीर में प्रवेश करके कार्य करती है, ऐसे ही वो कोई शरीर में ही प्रवेश करके कार्य करते हैं। पहली बार पहले जन्म में कौन से शरीर में आते हैं? उसी शरीरधारी आत्मा में आते हैं जो सतयुग का सेकंड नारायण है। ऐसे तो 3rd 4th लक्ष्मी नारायण दी 5th, लक्ष्मी नारायण दी 8th, 8 नारायण सतयुग के होते हैं। परंतु गायन पूजन किसका होता है? पहले का या बाद वाले 7 का? पहले का होता है। बाद वाले जो 7 हैं वो ऋषि मुनियों के रूप में गाए जाते हैं। ऋषि मुनियों को दाढ़ी मूंछ होती है, विकृति की निशानी, या क्लीन शेव देवता के रूप में दिखाते हैं? दाढ़ी मूंछ होती है। तो ये वो ही सप्तऋषि हैं जो कम कलाओं वाले बनते हैं। इंद्रियों से सुख भोगते भोगते कलाएं कम होती जाती हैं। उन्हीं ऋषियों में द्वापर युग से कमजोर कलाओं वाले नारायण होने के कारण ऊपर से आने वाले नंबरवार धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं।
तो देखो कमजोरी कहां से शुरू हुई। कमजोरी ऊपर से आने वाले धर्मपिताओं से शुरू होती है या सतयुग से ही शुरू हो जाती है? सतयुग से ही शुरू हो जाती है। किसके द्वारा? उन आत्माओं के द्वारा जो भगवान बाप शिव की पढ़ाई को पूरा नहीं पढ़ते हैं। पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण उनकी आत्मा में कलाएं कम रह जाती हैं, कमजोर आत्मा बन जाते हैं। सतयुग त्रेता में वो कमजोरी मर्ज रहती है, क्योंकि ये दो युगों की दुनिया, आधा कल्प की दुनिया भगवान बाप आकर के रचते हैं। इसलिए दुख की महसूसता नहीं होती है। परंतु जैसे ही द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, वो कम पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं बहुत कमजोर हो जाती है। कमजोर आत्माओं में ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती रहती। तो रिजल्ट निकला कि जो यहां कम पढ़ाई पढ़ते हैं वो ही आत्माएं नीची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। जैसे 9 धर्म गाए हुए हैं संसार के मुख्य धर्म, ऐसे ही ब्रह्मा के 9 कुरी के पुत्र पैदा होते हैं। 9 कुरी के ब्राह्मण। नंबर बार जो अव्वल नंबर कुरी है, जिनको बाप कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो? सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हो। सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हो तो दृष्टि से बाप को देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हैं। कानों से कम 2 शब्द भी सुनते हो या नहीं सुनते हो? सुनते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नए नए आंखों से परमपिता शिव के उस संपूर्ण पाठ को देखते हैं और न कानों से पूरा पूरा सुन पाते। इसलिए वो पढ़ाई कम पढ़ने के कारण और धर्मों में या तो कन्वर्ट होते हैं या तो और धर्मों में जाकर के जन्म लेते हैं। बाप का घर है सुप्रीम अबोर्ड, सोल बर्ड। मुसलमान उसे कहते हैं अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। तो वो बाप का घर है, आत्माओं के बाप का घर। और आत्माएं नंबरवार हैं। उनमें कोई आत्माएं डायरेक्ट ज्ञान सूर्य भगवान के बच्चे हैं। षष्ठी के आदि में ही आते हैं। कोई ऐसे हैं जो डायरेक्ट भगवान बाप के बच्चे नहीं हैं। सन्मुख आकर के पढ़ाई भी नहीं पढ़ते। अखबार से पढ़ेंगे,
टेलीविजन से पढ़ेंगे, रेडियो से पढ़ेंगे, इंटरनेट से पढ़ेंगे, लेकिन सन्मुख आकर के पढ़ाई करने का उनको टाइम ही नहीं मिलता। या तो वो आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर उन्होंने अपने धर्म पिता को माना है, देहधारी धर्म पिता को। तो इस अंतिम जन्म में, संगम युग में, उनकी आत्मा में कौन से पिता की ओर खींचने के, खिंचाव के संस्कार रहेंगे? है? जन्म जन्मांतर तो देहधारी धर्म पिता के खिंचाव के संस्कार रहे, तो संगम युग में कौन से खिंचाव के संस्कार रहेंगे? है? जन्म जन्मांतर जो संस्कार धारण किए हैं वो ज्यादा खींचेंगे, या संगम युग में बाप आता है वो संस्कार ज्यादा खींचेंगे? है? हाँ जी। तो वो संस्कार उनको बरबस खींचते हैं। जैसे अभी बताया कि कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो जन्म जन्मांतर सुख में रहते हैं, दुखी नहीं होते, सिर्फ अंतिम जन्म में माया उनको पड़ी लेती है, गिरा देती है। उसमें भी राज है। जो नीचे नहीं गिरेगा तो ऊंचा भी नहीं उठेगा, जो जितना नीचे गिरेगा वो उतना ऊंचा भी उठेगा। तो गिरना तो जरूरी है, परंतु कोई आत्माएं ऐसी हैं जो द्वापर युग के आदि से ही नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। इब्राहिम आया, और द्वापर के आदि से ही उनमें गिरावट आ जाती है। पहले धर्म पिता की ही गिरफ्त में आ जाते हैं। जो पहला धर्म पिता है द्वापर का, उसमें जो श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के सुख भोगने के संस्कार हैं नहीं? चलो उनमें तो नहीं है। वो जिनमें प्रवेश करते हैं उनमें संस्कार हैं? नहीं। जिनमें प्रवेश करते हैं उन आत्माओं में वो ज्ञानेंद्रियों से सुख लेने के संस्कार हैं या नहीं है? अरे है? अभी अभी तो बताया कि जो सतयुग के बाद वाले 7 नारायण हैं वो कम कलाओं वाले हैं नंबरवार, या संपूर्ण कला वाले हैं? कम कला वाले। तो जो कम कला वाले संस्कार हैं वो सतयुग त्रेता की सृष्टि, जो भगवान की रची हुई स्वर्ग की सृष्टि है, उसमें तो मर्ज रहते हैं, लेकिन द्वापर युग से वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जैसे ही इब्राहिम आया और वो आत्माएं वो संस्कार विविचार के धारण कर लेती हैं। जो विविचार की शुरुआत इब्राहिम के इस्लाम धर्म से शुरू होती है। तो देखो ऊपर से जो आने वाली आत्माएं हैं
कमजोरी उनमें है या जिनमें उन्होंने प्रवेश किया उनमें कमजोरी है? उनमें कमजोरी है। उनमें कमजोरी कब से है? नहीं, द्वापर से तो देखने में आती है, लेकिन वो कमजोरी मर्ज कब से रहती है? हाँ, संगम युग में वो जो आत्माएं थी उन्होंने ये कमजोरी धारण की कि बाप शिव आते हैं तो बताते हैं कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। बताते हैं ना, है? लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? जिसकी खुद की दृष्टि सुधरी हुई हो उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, या जिनकी खुद की दृष्टि सुधरी ही नहीं? जैसे बाप कहते हैं 10, 20, 50 भूलें रोज ही करते होंगे दृष्टि के व्यभिचार की। तो जो खुद ही इतनी भूलें करते हैं उनकी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी नहीं। तो ऐसी वो इस्लाम धर्म की आत्माएं जो ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण सभा में आ गई, यज्ञ के आदि से ही आ गई, और उन आत्माओं को मुरली में बताया कि बाप तुम बच्चों को बैठ दृष्टि देते हैं, तुम बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो सभी बच्चों ने इस बात को फॉलो करके माना या नहीं माना? ढेर के ढेर बच्चे हुए जिन्होंने इस बात को माना ही नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं की निशानी बताई है, बताया है कि जो और धर्म के होंगे या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो श्रीमत की एक बात मानेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे। तो देखो, यज्ञ में आदि से ही ऐसी आत्माएं घुसी हुई थी जिन्होंने दृष्टि के करप्शन की बात को स्वीकार नहीं किया। मम्मा बाबा के टाइम से ही ये करप्शन चल रहा था कुछ बच्चों में, और वो खुलेआम दूसरों को दृष्टि देते थे ऐसे समझ करके कि हम पवित्र ब्राह्मण हैं और सब भ्रष्ट हैं। हमारी श्रेष्ठ हस्ती है और बाकी सब भ्रष्ट गिरी हुई हस्ती वाली गृहस्थी हैं। तो बाबा की श्रीमत फॉलो न करने के कारण उनमें वो संस्कार भर जाते हैं दृष्टि के करप्शन के। वो आत्माएं कितनी भी सर्विसेबल हों, कितनी ही ब्रह्मा की प्यारी हों, जैसे मुरली में बोला, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? बताया कुमारका की। फिर दूसरी मुरली में बोला कि जो बड़े बड़े होते हैं उनकी बात छुपी हुई रहती है, उन बड़ों बड़ों की कमजोरी को कोई दूसरों के सामने बोलता नहीं है।
तो इससे क्या साबित हुआ कि मम्मा के बाद इस यज्ञ में कौन माता थी जो यज्ञ माता बनकर के मम्मा की कुर्सी पर बैठ गई है? कुमार का नहीं, कुमार का दादी कहती भी थी कि मम्मा बाबा की गद्दी नशीन मैं ही बनूंगी और कोई गद्दी नशीन नहीं बन सकता। और हुआ भी ऐसे ही। सतयुग में जो मम्मा बाबा पद पाते हैं, पहले राधा कृष्ण का पद पाते हैं, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण का पद पाते हैं, उनका गद्दी नशीन कौन बनता है? बाबा ने अपने जीवन रहते रहते यज्ञ की जिम्मेवारी किसको सौंपी मम्मा के बाद? है कुमार का दादी को। माताओं में कुमार का दादी को और भाइयों में है विश्व किशोर भाऊ को। तो देखो शूटिंग तो हो गई। विश्व किशोर भाऊ ने क्या किया जो उनको इस लिस्ट में डाला गया? विश्व किशोर भाऊ ज्ञान में तीखे थे, ज्ञान में तीखे नहीं थे, डंब थे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जगदीश भाई को मुखिया बनाया। अब यज्ञ में मुख्य ज्ञान योग है सब्जेक्ट या सेवा का सब्जेक्ट मुख्य है? ज्ञान योग मुख्य है। ज्ञान और योग ऐसा भंडार है शिव का जो कभी खूटता नहीं। अखूट भंडार है शिव के पास, जो भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। क्या? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने वो ज्ञान योग का ऐसा भंडार है कि उसमें से पूरा ही ज्ञान निकाल लो और पूरा ही योग की पावर निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। और धर्म पिताओं में जो भी देहधारी धर्म पिताएं दुनिया में हुए, चाहे ब्राह्मण धर्म का प्रणेता ब्रह्मा ही क्यों न हुआ हो, क्योंकि ब्रह्मा से भी ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तो ब्रह्मा से लेकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जितने भी धर्म पिताएं हुए, सब देहधारी धर्म पिताएं। जब से षष्ठी पर उनका नामाचार होता है, तब से ही लेकर के उनकी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है या बढ़ती है? क्षीण होती जाती है, क्षरित होती जाती है। इसलिए शास्त्रों में भी बताया, गीता में भी लिखा है, इस संसार में पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो प्रकार की हैं, एक क्षर और एक अक्षर। अक्षर आत्मा जो इस सच्चे रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है, साकार में भी आकर के पार्ट बजाती है,
वो पर्सनालिटी कहो, आत्मा की पावर कहो, वो एक ही शिव है जो संग के रंग में आकर के कभी भी क्षीण क्षरित नहीं होता। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं 500-700 करोड़, वो सब संग के रंग में आकर के क्या होती रहती हैं? क्षरित होती रहती है। एक शिव ही है जिस मुकर्रर रथ में आता है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। क्या दिखाया है? हाँ, संसार की सभी आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, आकृष्ट कर रहा है, खींच रहा है परम धाम में ले जाने के लिए, बाप के घर में ले जाने के लिए। परंतु उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। बाबा ने बोला हुआ भी है, मैं तुम बच्चों को खास नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा का मतलब क्या है? प्यार से ले जाऊंगा तुम बच्चों को। बाकी धर्मराज की सजाएं तुम्हारे मुकाबले बहुत ज्यादा खाएंगी। वो उनको वो दृष्टि की पावर नहीं मिलेगी। फिर भी दृष्टि भी तो शरीर का अंग है, नहीं है? तो जो शरीर का अंग है, वो शरीर का अंग विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। जिसमें प्रवेश करता है शिव, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर विनाशी है? भारतीय परंपरा में क्या गाया हुआ है? भारतीय परंपरा में एक ही अमरनाथ गाया हुआ है, जो आकर के अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा मुख से सुनाते हैं या बिंदी में से आवाज आती है? मुख से सुनाते हैं। तो अमर कथा सुनाते हैं, तो जो सुनते हैं वो अमर बनते हैं। आ माने नहीं, मर माने मरने वाले। अर्थात उनकी 21 जन्म तक ड्रामा प्लान अनुसार जबरियन मृत्यु नहीं हो सकती, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। इसलिए कहा वो अमर हैं। और संगम युग में भी ऐसी स्टेज धारण करते हैं कि वो बेहद की मौत में भी नहीं मरते। क्या? बेहद की मौत क्या है? आज बाप को पहचानते हैं, कहते हैं हम बाप के बच्चे हैं, ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच बच्चे हैं, और कल छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं हम तो मुगालते में आ गए, देखने गए थे वहां क्या होता है। हमने थोड़े ही उनको अपना बाप मान लिया। तो देखो, मर गए या जिंदा रहे? मर गए, तो मृत्युलोकवासी हो गए। बाप कहते हैं जब मैं आता हूं, कब आता हूं? संगम युग में भी कब आता हूं? संगम युग तो 100 साल का है? पुरुषोत्तम संगम युग में भी कब कहूं? पुरुषोत्तम भी आज कहते हैं ये पुरुषोत्तम आत्मा है, हमने इसको पहचान लिया है, ये नारायण वाली आत्मा है। क्या? ये नारायण वाली आत्मा है। 66 से बाबा ने भी मुरली में बोला है कि नारायण का जन्म कब हुआ?
आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुए, माना 76 में हुआ। आज मानते हैं और कल कहते हैं ये तो दुनिया का सबसे भ्रष्ट मनुष्य है। तो बात बदल गई कि नहीं बदल गई है? अगर नारायण को मानते हैं तो शिव को मानेंगे, शिव को पक्का पक्का मानते हैं तो नारायण को भी मानेंगे, क्योंकि एक ही मुकर्रर रथ है जिसके द्वारा संगम के आदि से ही बीज बोने वाले बाप का पार्ट बजाता है। कौन? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। आदि में बीज बोने वाले बाप पिता का पार्ट बजाता है, बीज को बाप कहा जाता है। और मध्य में टीचर का पार्ट बजाता है। क्या क्या टीच करता है? टीचर का काम है प्रोज और पोएट्री दोनों की व्याख्या करना। तो गीता ज्ञान है हमारी प्योर पोएट्री, जो गीता माता से आती है। और वही गीता माता ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है तो गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी आती है, अव्यक्त वाणी, वो क्या है? पोएट्री है या प्रोज है? प्रोज है। वो दोनों प्रकार की वाणियों को क्लैरिफिकेशन देने का काम टीचर का है। और वो टीचर सुप्रीम सोल है या कोई सामान्य मनुष्य है? सुप्रीम सोल है। ऐसे नहीं मनुष्य सृष्टि का बाप है, प्रजापिता है, एडम है, आदम है, आदिनाथ है। नहीं, वो भी तो नीचे गिरता जाता है। गिरता है या नहीं गिरता है? इस सृष्टि में वो भी नीचे गिरता है। एक ही आत्मा है इस सृष्टि में जो ढेरों के संग के रंग में आती है, लेकिन कभी भी क्षरित नहीं होती, नीचे नहीं गिरती, उसको संग का रंग लगता ही नहीं। इसलिए उसके लिए गाया हुआ है। क्यों नहीं संग का रंग लगता? क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता है। जो मनुष्य मात्र हैं वो सदैव स्वस्थिति में स्थित नहीं रहते हैं। मनुष्य कभी देवता बनते हैं तो जब तक देवता हैं तब तक स्वस्थिति में स्थित रहते। द्वापर युग से अद्वैत देवता से बदल करके राक्षसी आत्माओं के संग के रंग में आते हैं तो नीचे गिरने लग पड़ते हैं। क्यों नीचे गिरते हैं? जब भगवान के बच्चे हैं तो उन्हें तो नीचे नहीं गिरना चाहिए। गिरना चाहिए? अरे है, नीचे नहीं गिरना चाहिए। अरे भगवान के बच्चे हैं वो 4.5 लाख जो असल सूर्यवंशी बनते हैं, उनको संग के रंग में आकर नीचे गिरना चाहिए या नहीं? है? क्यों? ड्रामा ऐसा है, ऐसे नहीं। हाँ, वो सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। जो कम जन्म लेते हैं वो कम नीचे गिरते हैं, जो जास्ती जन्म लेते हैं वो जास्ती नीचे गिरते हैं। तो द्वापर युग शुरू होने पर उन्होंने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के मुकाबले जास्ती जन्म लेने के कारण वो नीचे गिरते हैं। फिर ये क्यों कहा? कोई कोई बच्चे 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। क्या बोला?
हमको ऐसी बातें सिखलाते हैं जो फिर जन्म जन्मांतर हम कभी दुखी नहीं होंगे। फिर ऐसे क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो सिखामणी दी है संगम युग में भगवान बाप ने, वो सिखामणी प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे तो कभी दुख नहीं भोगेंगे। अगर धारण नहीं करेंगे तो भले भगवान के बच्चे हैं तो नंबरवार ना, कि एक साथ पैदा हो गए। अरे ज्ञान में एक साथ पैदा हो गए या नंबरवार आए? नंबरवार आए। तो जो बच्चे बाद में जन्म लेते हैं वो कम प्योरिटी से जन्म लेते हैं। जिन बच्चों ने पहले जन्म लिया वो जास्ती प्योरिटी से जन्म लेते हैं, उनमें पावर ज्यादा होती है। तो बताया कि ये बातें समझते हो कि संग का रंग किनको जास्ती लगता है? जो दूसरों को भी संग लेते हैं। संग का रंग उन बच्चों को जास्ती लगता है, द्वापर युग से ही संग का रंग लगना शुरू हो जाता है कि जो सेकंड नारायण होगा वो द्वापर युग में आते ही उसमें इब्राहिम की सोल प्रवेश करेगी और कैप्चर कर लेगी। उसकी दृष्टि को, वृत्ति को, कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चलाएगी या उसके अनुसार चलाएगी? अपने अनुसार चलाती है। उसमें तो ये संस्कार है ही नहीं कि ज्ञानेंद्रियों से सुख भोग करके सृष्टि पैदा की जाती है। ये तो देवताओं के संस्कार हैं। वो आत्मा तो आती है द्वैतवादी युग से, तो वो संस्कार हैं उसमें क्या? भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्टाचरण के संस्कार हैं। जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं वो सुख भी देती हैं और दुख भी देती हैं। दुख जास्ती देती हैं और सुख कम देती हैं। सुख क्षण भंगुर होता जाता है, दुख लंबा होता जाता है। तो इसका कारण क्या हुआ कि वो आत्माएं संगम में भी, जब सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है, दैवी आत्माओं की शूटिंग होती है, त्रेता युग के 14 कला वाले देवताओं की शूटिंग होती है, तो उस शूटिंग पीरियड में जो और धर्म की आत्माएं डायरेक्ट आती हैं, वो शूटिंग पीरियड में भी भगवान की पढ़ाई नहीं पढ़ती है। भले वो पढ़ाई रेडियो में भी चलती रहे, चैनल्स में भी टीवी के द्वारा चलती रहे, इंटरनेट के द्वारा भी चलती रहे, लेकिन उन बातों के ऊपर उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता। इसलिए भगवान की पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाने के कारण वो दुखदाई दुनिया में पीछे आते हैं। तो पूछा, ये बातें समझते हो? क्या बातें? कि कौन जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं और कौन जन्म जन्मांतर दुखी होती है। बाप मिला जिसके लिए मनुष्य भक्ति मार्ग में आधा कल्प धक्का खाते रहते हैं। कहां? कौन से खंड में? आधा कल्प कौन से खंड में धक्का खाते हैं? खास भारत में। और आम सारी दुनिया के धर्म पिताओं के फॉलोअर्स अपने अपने प्रकार से भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं।
मंदिर में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, एक तीर्थ में भटकेंगे, दूसरे में भटकेंगे, एक धर्म में जाएंगे, दूसरे धर्म में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, फिर मस्जिद में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, कन्वर्ट हो करके गुरुद्वारे में भी जाएंगे, तो भटकते हैं ना। नाम क्या पड़ा? भक्ति। भक्ति माने बुद्धि भागती रहती है, कहीं भी सच्चाई नहीं मिलती, कहीं भी ट्रुथ गॉड फादर नहीं मिलता। सत्य धर्म का, सच्ची धारणाओं का प्यासे रहते हैं। तो देखो, ये एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो सब मनुष्य आत्माओं का बाप है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में तुमने आधा कल्प धक्का खाया। किस लिए धक्का खाया है? किस लिए धक्का खाया? भगवान से मिलने के लिए धक्का खाया। अभी हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बने, बने कि नहीं है? बने बने। तो ब्रह्मा देहधारी धर्मगुरुओं की कोटि में है या नहीं है? सोच समझ के बोलो। ये कैसे तो ब्रह्मा कुमारियों के पास भी जाती है, है? ब्रह्मा वाली आत्मा देहधारी धर्मगुरुओं के बीच में सर्वोपरि देवभान का पार्ट बजाने वाली है या नहीं है? है। क्यों? क्यों है? ब्रह्मा ही तो एक आत्मा है जिसके लिए आज तक कोई ब्राह्मण मुख से ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया। किसी को सुना है? ब्रह्मा बाबा ने खुद सहन किया, लेकिन बच्चों को दुख नहीं दिया। तो ऐसा कैसे कहेंगे कि वो देहधारी धर्मगुरुओं की कोटि में है? क्योंकि बच्चों के मोह में रहती थी। हाँ, ये मोह जो है वो भारत की माताओं का मुख्य अवगुण है, जिस कारण से माताएं इतनी नीचे गिरती हैं। खास करके भारत की माताएं और आम सारी दुनिया की माताएं बहुत दुखी होती हैं कलयुग के अंत में। और उन माताओं का मुखिया कौन सी आत्मा है? कौन? ब्रह्मा। तो देखो, भगवान से मिलने के लिए आधा कल्प तो धक्का खाया ही, और जब भगवान बापा इस सृष्टि पर आने का, प्रत्यक्ष होने का उपक्रम शुरू करते हैं, तो ब्रह्मा ने उनको पहचाना। पहचाना? अरे बोलो, नहीं पहचाना? नहीं पहचाना, इसका प्रूफ बताओ। जिस बाप ने आकर के ज्ञान का बीज बोया, बीज तो बाप ही बोता है। ये बेहद का ज्ञान है भगवान का। वो बेहद का ज्ञान जो भगवान से मिलता है, वो सच्चाई का ज्ञान मिलता है, सत्य ज्ञान देता है, सत्य धर्म सनातन धर्म की स्थापना करता है। तो जब आकर के उसने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का सत्य अर्थ दिया, ज्ञान का बीज डाला, तो क्या ब्रह्मा ने
उस बीज डालने वाले प्रैक्टिकल बाप के सन्मुख को, सत्य मुख को पहचाना है? क्यों नहीं पहचाना? सन्मुख क्यों नहीं पहचाना? अरे इस भरी दुनिया के अंदर वो चारों तरफ सभी धामों में वाराणसी में खास घूमते रहे और उनके साक्षात्कारों का किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई उनको संतुष्ट नहीं कर सका। कौन सी आत्मा थी जिसने संतुष्ट किया है? यज्ञ के आदि में वो ही आत्मा थी जिसके मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उनके भागीदार में, जिसके लिए मुरली में बोला है 10 वर्ष से रहने वाला, माना बाबा की दुकान में 36 से पहले सन 26 से ही मैनेजर के रूप में काम करता था। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सारा कारोबार उसको सौंपा, बोला सारी लागत हमारी और सारी मेहनत तुम्हारी। ये भागीदार हुआ या नहीं हुआ? दोनों एक दूसरे के क्या हुए? भागीदार हुए। लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में मैनेजर जो दुकान का था, भले भागीदार तो था लेकिन नौकर ही था या ओरिजिनल मालिक था? है? बुद्धि में बैठा हुआ था ये हमारा नौकर है। तो जब बुद्धि में ये देह अहंकार बैठा हुआ है कि ये हमारा नौकर है, तो वो नौकर गुरु कैसे हो सकता है? बाप को, नौकर को गुरु कौन मानेगा? नौकर को टीचर कौन मानेगा? माना? नहीं माना। तो न मानने के कारण ब्रह्मा की सोल भी अब तक भी भगवान का असली साकार रूप, गीता का भगवान जो मुख से गीता ज्ञान सुनाता है, जिसके लिए मुरली में भी बोला बाबा ब्रह्मा के मुख से ही बोला। अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्या? अभी क्या कहेंगे? गीता ज्ञान तो कहेंगे लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तक, जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन गहराई से कोई ने नहीं किया। और भारत के शास्त्रों में तो सागर मंथन बहुत गाया हुआ है। सागर मंथन हुआ तब उसमें से अमृत निकला। तो जो अमृत निकला, उस अमृत को निकालने का कोई निमित्त बना या नहीं बना? बनता है या नहीं बनता है? बनता है। जो अमृत को निकालने का निमित्त बनता है वो वही आत्मा है जिसके लिए मुरली में बोला है कि मैं बाप भी हूं, मैं टीचर भी हूं और उसी आत्मा के द्वारा सदगुरु का भी पार्ट बजाता हूं। वो सदगुरु, सदगति करने वाला, जो लास्ट पार्ट है, वो अभी आया या नहीं आया? किसी की सदगति हुई है? सदगति शरीर के साथ मानी जाएगी या बिना शरीर के सदगति मानी जाएगी? है? देवताओं की सदगति होती है या नहीं होती है? हैं?
शरीर के साथ सदगति होती है ना। तो यहां भी जो ब्राह्मण हैं, जो कहते तो हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? लिखते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन होता क्या है? आज कहते हैं ये प्रजापिता है, राम बाप है, नारायण बनने वाली आत्मा है, और कल क्या कहने लग पड़ते है? अरे निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोलते हैं या नहीं डोलते हैं? है? चलो नंबरवार ही सही, डोलते हैं या नहीं डोलते हैं? डोलते हैं। तो अनिश्चय रूपी मृत्यु में आ जाते हैं। जब अनिश्चय रूपी मृत्यु में आ गए तो अमर लोक में है या मृत्युलोक में है? मृत्युलोक में। और बाप के लिए तो गाया हुआ है, बेहद के बाप के लिए ये गाया हुआ है कि बाप जब आते हैं तो 1 सेकंड में जनक को क्या मिली? जीवन मुक्ति मिली। तो क्या किसी मनुष्य मात्र को जीवन मुक्ति मिली है? मिली अब तक? तो बाप आया या नहीं आया है? नहीं आया? आया है? आया कि नहीं आया? अरे बाप का विरुद्ध है। और धर्म पिताएं आते हैं, वो सिर्फ अपनी धर्म की स्थापना करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते। और ये बाप जब आते हैं, बेहद का बाप, तो आते ही धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। धर्म की स्थापना के साथ साथ धक से राज्य की और राजधानी की भी स्थापना कर देते हैं। तो राजधानी की स्थापना हुई है? हो रही है, लेकिन हुई तो नहीं। हुई तो नहीं। तो बाप आया या नहीं आया? आया। हमेशा ऐसा समझे शिव बाबा आया। शिव बाबा आया। शिव माने कल्याणकारी, तो कल्याणकारी आया। अमर बनाने वाला अमरनाथ आया। हाँ, अमर बने, बन रहे, बने नहीं। आया या नहीं आया? अरे वो तो कहते हैं कि मैं आता हूं तो 1 सेकंड में जनक गाया हुआ है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, 2 शब्द भी सुने मेरे से सन्मुख, तो क्या बोले कि मेरा बाप आ गया। ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आ गया, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जो अपन को कहते हैं उनका आ गया। नहीं, हिम्मत हुलास से कहें मेरा बाप आ गया। जैसे पड़ोस में बच्चा पैदा होता है तो पड़ोसी उआ उआ की आवाज सुनते हैं तो क्या कहते हैं? बच्चा पैदा हुआ। ये तो नहीं कहते कि नहीं हुआ है। पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ कहते हैं ना। ब्राह्मणों की दुनिया में आज कहते हैं और कल मुकर जाते हैं। तो गुप्त पाठ चल रहा है, गर्भ जेल में पाठ चल रहा है। भगवान बाप कांटों के जंगल में गुप्त पांडवों के साथ गुप्त पाठ बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पाठ बजा रहा है? गुप्त पाठधारी है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि जैसे बच्चा पैदा होता है दुनिया में तो कहते हैं बच्चा प्रत्यक्ष हुआ, कहते हैं है? प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जब अनुभव करें और एवरलास्टिंग अनुभव करें
एक बार अनुभव ऐसा पक्का हो जाए तो 2500 वर्ष तक वो अतीन्द्रिय सुख भूले नहीं, अतीन्द्रिय सुख में रहें। तब कहेंगे कि बाप का बच्चा बना। फिर ऐसे नहीं होगा कि आज कहें हमें बाप मिला और कल कहें कि मुगालते में आ गए थे, हम तो वहां देखने के लिए गए थे। हमारी बुद्धि ने स्वीकार थोड़ा ही किया था, अंदर अंदर तो स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी दोगली बातें करने वाले जो बाप के बच्चे होते हैं वो नहीं कहे जा सकते। इसलिए कहेंगे सब अभी भक्ति के धक्के खा रहे हैं कि भगवान से मिल चुके हैं, धक्के खा रहे हैं, नंबरवार धक्के खा रहे हैं। चलो नंबरवार से धक्के खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? हैं? खा रहे हैं, हैं? प्रत्यक्षता कब होगी? हैं? अरे खुद बताते जा रहे 18 में। बाबा एग्रीगेट तो कोई बात बताते ही नहीं। पहले भी हो सकती है, 18 के बाद भी हो सकती है। हाँ, ये बताया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष और तुम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष लगते। तो 40 वर्ष में जो राजधानी बाप आकर के स्थापन करते हैं वो थोड़े बच्चों की होगी या ज्यादा बच्चों की होगी? थोड़ी ही आत्माएं होंगी नई सृष्टि में। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन होगा जो धर्मराज का अंश मात्र भी सजा खाने वाली नहीं होंगी। 100% पक्की राजधानी होगी या कमजोर राजधानी होगी? है 100% पक्की आत्माएं होंगी। बाद में फिर धीरे 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 नंबरवार आत्माएं ऐड होती जाएंगी। तो सारी मुरली का सार क्या हुआ है? जो बच्चे बाप की सिखामणी अच्छे से प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं वो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। नहीं धारण करते हैं तो नंबरवार दुखी होते हैं। ओम शांति।